शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रात, मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मेरी चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। ओम शांति। वाणी है आज की 5/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना, वो निहाल माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर है, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है तो उस आंख से बाप को पहचान लेते हैं तो निहाल हो जाते हैं और सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। इसको कहा जाता नजर से निहाल।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आए हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। यह भी जानते हैं कि शिव बाबा कौन है? सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वही सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही तुम्हें याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं, गायन है ना, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उसका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको किया? तो जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। वो सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। और नजर किसकी? क्या ये आंखें? नहीं। तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है कि यहां हम सभी आत्माओं का बाप है। हम आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु, आत्मा के पिता, ज्योति स्वरूप परम पिता शिव परमात्मा है। बाप आत्मा को राय देते हैं, तुम मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माएं ही पति तमो प्रधान बनी है। अब यह है तुम्हारा 84वां जन्म और नाटक पूरा होता है। पूरा होना भी जरूर चाहिए। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, फिर नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख आकर कहते हैं, मुझे याद करो। पहले तो मैं कौन? परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, आत्माभिमानी बन। तुम मेरे से नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। और बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ आदि नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पाठ बजाती है। आत्मा कितनी छोटी है। जब यहां आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। फिर वही पाठ रिपीट करना होता है। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं है, बेहाल अर्थात कंगाल है। और फिर निहाल कैसे बने? तो ये अक्षर भक्ति मार्ग के है। नजर से निहाल किंदा सदगुरु, स्वामी सदगुरु।
जिस पर ही बाप समझाते हैं, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं, तुमने ये जो चित्र है श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो वो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान आज है तो उनकी नॉलेज हो गई, भगवान आज कहा जाता, तो जो सुनाते वो नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं कि ये फलाना टीचर है। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ तो बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं कि इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में देखो रात दिन का फर्क है। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है और इस पढ़ाई से पढ़ते पढ़ते दिन में चले जाते हैं। वो पढ़ाई आप जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी कम होते होते 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति पूरी जगी हुई थी और वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में उसमें भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, ये भी बाप ही समझाते हैं। कैसे? बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे तो मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। याद से याद मिलती है। ये भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक ही बाप है, स्वामी। उनकी आत्मा भी निहाल होती है, ब्रह्मा बाबा की, इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने भी हो और उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेरी पहनते हैं और चले जाते हैं, और कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं कि ये तो वही है, तो उस पर जीते जी मर जाते हैं। तुम सब कौन हो? परवाह नहीं। कोई फेरी पहन चले जाते, फिर कभी कभी आते, फिर चले जाते। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके फिर शास्त्र बनते हैं। द्वापर से संस्कार पढ़ाई के वहां से फिर इमर्ज होते हैं, तो शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं अपनी रचना को। याद भी सब उनको ही करते हैं। वो बाप भी है, वो टीचर भी है, स्वामी सद्गुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सद्गुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक को ही
एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। वो ट्रुथ आकर क्या करते हैं? तो वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब यहां सचखंड था और कोई खंड नहीं था, ये सब तो बाद में पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता नहीं है। बाकी जो और सब खंड है उन सब का पता है। अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी ईश्वरवंशी, चंद्रवंशी और इस संगमयुगी ब्राह्मण को तो कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते भी है ब्राह्मण, हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छिछी दुनिया रावण राज्य में चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता ही नहीं है। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उसको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जानते हो। दूसरा तो कोई की भी बुद्धि में नहीं आता है, और लाखों वर्ष की तो कोई बात जान भी नहीं सके। ये तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है। अब बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी ऐसे छोटा बड़ा होता नहीं है। जैसे आत्मा अविनाशी है, ऐसे छोटी बिंदी है, वैसे बाप भी अविनाशी है। सिर्फ वहां है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वो सदैव पवित्र है और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया ही निर्विकारी थी। उसको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया। और फिर ये दुनिया पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। 2 कला कम तो चंद्रवंशी राज्य था। फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे फिर और खंड आते जाते हैं। उसको कहा जाता है बाइप्लॉट्स। परंतु मिक्सअप हो जाता है सब। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है अब फिर से रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्मों को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। मानो वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी भाई गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता ये सब क्या है। खुद विकारी है तो उन्हों को भी उन्होंने विकारी बना दिखा दिया है। तो ये नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने। उस समय की ही ये चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते यदा यदा हि धर्मस्य
बाबा भारत में आते हैं। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूं, नहीं, यहां है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं, ये मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है। यह भी ड्रामा में नूद है, तो अच्छी रीति समझना चाहिए। ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते, देवी देवताओं के आगे जाकर कहते, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं, हम नीचे हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक जी तुम तो निर्विकारी हो, हम विकारी है। नहीं, नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वहां है ही निर्विकारी पने की निशानी। परंतु विकार बिगड़ रह नहीं सकते, मना झूठी निशानियां रख दी है। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, ये पवित्रता की निशानी है। और आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं है संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में है संपूर्ण विकारी। माना संपूर्ण निर्विकारी कोई हो नहीं सकता। फिर भी 9 कैरेट बाबा ने कहा, प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु है निवृत्ति मार्ग वाले। माना उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है, वो घर तार छोड़ करके जाते हैं। बाप कहते हैं ये जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूं। आज तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है इससे मैं नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहां तुम क्यों आते हो, क्यों आते हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे। ये बाप ही कहते हैं कि तुमको ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को भी मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले ब्रह्मा बाबा, फिर पतित बने, फिर तुमको ये बनाने में आया हूं। और हमारे लिए भी बाबा कहते हैं कि तुम भी ऐसी 84 जन्म ले पतित बने हैं। ब्रह्मा की कहानी, सुब्राह्मणों की कहानी। ब्रह्मा का दिन, सुब्राह्मणों का दिन,
ब्रह्मा की रात, सब ब्राह्मणों की रात। अब फिर से तुमको ऐसे पावन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। बाप अपना परिचय भी देते हैं, और आज क्या कह रहे बाबा, क्या करते हैं? नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं नजर से निहाल? किंदा स्वामी सदगुरु, एक सदगुरु के लिए, वो शिव बाबा के लिए कहते हैं। वो गुरु लोग तो दुनिया में ढेर है, और माताएं अबलाएं है भोली। तुम सब भी भोलेनाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है आँख खोली, विनाश हो गया। तो यह भी तो जैसे पाप हो जाए ना। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा। बाप कभी ऐसी डायरेक्शन नहीं देते विनाश को। ये तो सब साइंस वाले जो है वो निकालते रहते हैं। समझते हैं कि हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं, और वो भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम भी कितना होता है ना, मून में जाते हैं, नाम होता है, परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं है। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, नजर लगाओ, अर्थात अथवा हे आत्मा, अपने बाप को याद करो, बाबा से नजर लगाओ, बाबा को याद करो, तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, जो मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं, उनको बल देता हूं। बल मिलता है। तुम यहां सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही फिर राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ू। बाबा, और संग तोड़ एक संग जोड़ू। एक है निराकार, वो एक है निराकार। आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसने कहा, किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक ही है, और वहां सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। और बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं, सब शास्त्रों को जानते हैं। वो सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहली टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी कोई टाइटल लेना है। वो तो बाप है। सारे शास्त्र जिनके ऊपर बने वो उसका हीरो है। शिव बाबा भगवान के ऊपर जो कुछ भी लिखा गया सबका हीरो है। वही डायरेक्टर है, क्रिएटर है और मुख्य एक्टर है। और हम भी भगवान के साथ, ब्रह्मा के साथ, मम्मा के साथ, दादियों के साथ हम भी पार्ट बजा रहे हैं।
अच्छा, हम भी भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया, शुक्रिया। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। चार्ट में क्या लिखेंगे? चार्ट में मोबाइल देना। चार्ट में क्या लिखेंगे? चार्ट लिखना भी आना चाहिए। चार्ट लिखो लिखो, क्या लिखेंगे? लिखना अमृत वेला कैसा रहा। फिर लिखना साकार मुरली में हमने क्या क्या सुना, आज की मुरली पर चिंतन क्या क्या चला। फिर सारा दिन आज कौन से सोमान का अभ्यास किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 108 सोमान की लिस्ट है, अनेक सोमान मुरली से ले सकते। आज की मुरली से सोमान ले सकते। सोमान का अभ्यास क्या किया। फिर आज अव्यक्त वाणी पढ़ी या नहीं पढ़ी, इतना अभ्यास है। पास होना है अच्छे मार्ग से, तो आज अव्यक्त वाणी हमने कौन सी पढ़ी, क्या अभ्यास किया उसका। फिर नुमा शाम का योग कैसा रहा। फिर ट्रैफिक कंट्रोल हमने किया नहीं किया। हर 1 घंटे में विधेय अवस्था का अभ्यास किया नहीं किया। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास किया कि नहीं किया। कौन से 5 स्वरूप? ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, फिर अपना अनादि स्वरूप और पूज्य स्वरूप द्वापर का। फिर भोजन शुद्ध और याद में खाया कि नहीं खाया। फिर 1 घंटा मैंने कोई क्लास सुनी कि नहीं सुनी, ये अलग। कोई क्लास, आज 1 घंटा मैंने कोई क्लास सुनी नहीं सुनी। फिर मेरा आज सारा दिन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कैसा रहा। फिर किसी को दुख तो नहीं दिया।
फिर मैं आज मौन कितना रहा, कम से कम कितना मैं बोला। फिर मनसा वाचा अथवा कर्मणा मैंने क्या सेवा की। मनसा कौन सी की, वाचा से क्या की, कर्मणा से मैंने क्या सेवा की। और फिर मैंने बाबा को पत्र लिखा। रोज बाबा हमें 2 पेज का पत्र लिखता, हमें भी बाबा को प्यारा प्यारा पत्र लिखना है, प्रेम भरा। उसमें कोई मांग नहीं, बस प्रेम ही प्रेम, उल्लनी नहीं। बाबा उसको इतना दिया, मुझे इतना, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसे नहीं। ये मेरी परिस्थितियां कब बदलेंगी, वो नहीं, प्रेम भरा पत्र। और योग का चार्ट ये बैठ करके कितना घंटा किया, इतना चार्ट में लिखना। अच्छा, तो चार्ट लिखेंगे और योगी बनो, पवित्र बनो, और हमें सदा प्रसन्न रहना है, और कभी प्रश्न चित्त नहीं, और कभी क्रोध नहीं करना है। और हमें दीदियों का कार्यक्रम भी धूमधाम से लेना है। और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। 2 नंबर है, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। नंबर 1, अपनी कमजोरी की महसूसता, और 2, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति ये पेपर है। यह महसूसता सहज ही परिवर्तन करा देंगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगी। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।